अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब जी? तो थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ पे जी स्टार्ट में आपको थैंक यू कह रही है क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और बड़े अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। तो यहाँ एक मुझे बड़ा अच्छा है, किसी ने कहा कि आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हैं, वैसे आपके खाने बहुत अच्छे। तो इनफैक्ट जी मैं बता देती होती हूँ कि कम ज़्यादा आप कर लें। ज़्यादा इसलिए यूज़ करती हूँ, आपको लग रहा होता है ज़्यादा होता नहीं है, और थोड़ा सा शक्ल को भी अच्छा दिखाने के लिए नहीं, जब आप यूट्यूब पर बना रहे होते हैं वीडियो तो आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ जी ये कढ़ाई बनी हुई है आज हमारे खाने में। यहाँ बड़ा ही मज़ेदार पुलाव बन रहा है। आज थोड़ा डिफरेंट पुलाव हम बना रहे हैं। हम वो जो ब्राउन वाला पुलाव होता है ना, चटपटा सा, वो बनाने की ट्राई करें। मतलब यखनी पुलाव काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं। यहाँ पे जी बड़े मज़े का जो चटपटा सा आज मैं पुलाव बना रही हूँ, डिफरेंट सा यखनी वाला पुलाव। बहुत डेली बन रहा था, आज डिफरेंट बनाया है। तो रेसिपी इसकी बस थोड़ी बहुत ही बीच बीच में बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जब आप लोग मेरी लाइव में आया करना, बेशक वो इंस्टा की हो बेशक यूट्यूब की हो, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस किया करें, बोला करें, फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या जवाब देना है। ऐसा कोई वो मैं वो हूँ नहीं ना, वो क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं कि आते साथ ही बोलना शुरू हो जाओ। तो कोई टॉपिक हो तो फिर बंदा बात करता है। तो काइंडली आके जब आप लोग लाइव देख रहे होते तो मैसेज भी किया करें, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आप अच्छे लोग हैं। तो आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं आपको ना इस पुलाव की फाइनल शक्ल भी दिखाती हूँ। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी लाइव में, और जो लोग मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर चुके हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे असलम बुखारी ब्लॉग्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का सेम प्रोफाइल के साथ ना, इसी प्रोफाइल पिक्चर के साथ मेरी है जी आईडी, वहाँ पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हमारा मज़ेदार मिर्च पुलाव, इसको आप कहते हैं जी घरेलू पुलाव। इसमें आपको जो जो मिले आप इसमें ऐड कर दें, फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे उतना मज़े का होता जाएगा। मुझे आज इमली मिली, मैंने वो ऐड कर दी। अगर आलू बुखारा मिल जाता तो मैंने वो भी ऐड कर देना, दवा देनी शनी दाम का। और अगर मुझे और क्या मिला, लाल मिर्ची भी मैंने ऐड की, सब्ज़ मिर्ची, टमाटर, साबित मिर्ची। अब जो जो मुझे जो कुछ मिलता रहा मैं इसमें ऐड करती हूँ। हमने इसको दम देने लगी हुआ है, दम दे बेटा। चलें जी, ये हमारा घरेलू पुलाव, चटपटा पुलाव रेडी हो गया। दम को मैंने खोल दिया, दम दिया और दम खोल भी दिया। वो नहीं एक सीन में बिफोर लिटर वो वाला सीन किया मैंने। तो ये मज़ेदार हमारा जी पुलाव रेडी हो गया है, चिकन पुलाव, और बहुत मज़े का, बहुत चटपटा। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। और घर में मैंने बड़ा गौर किया, बच्चों को ना रोटी सालन से हटा के चावल खिलाते हैं, राइस बना के देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे खुश रहते हैं। पुलाव रेडी हो गया, दम मैंने खोल दिया। वैसे ये देखें बड़े ही मज़ेदार ये मुर्ग पुलाव। बाज़ लोगों को ब्राउन कलर का पुलाव पसंद होता है, ये इससे ज़्यादा भी ब्राउन हो सकता था, लेकिन हमने इतने बनाए। ये बहुत ही मज़े का पुलाव हमारा रेडी हुआ पड़ा है। बस इसको डिश आउट करते हैं 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ जी मैं आपको बताती जाऊँ कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि बड़ा आंधी तूफ़ान आया। तो उस आंधी तूफ़ान के बाद जहाँ बहुत सारे मैंगो गिरे, हमारे जो कच्चे आम थे, केरियाँ गिरी, उससे भी हमें बहुत सी रेसिपीज़ अभी बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। वहाँ जी हमारी दीवारें गिर गई। ये देखें जनाब, ये हमारी जी घर की बैक साइड की काफ़ी सारी दीवारें गिरी। जब मैं यहाँ पहुँची ना तो मुझे हो रहा था कि जैसे पता नहीं मैं कितनी दीवारों में कहती थी, यहाँ से खड़े होकर बंदा देखे ना, जिसने कभी यहाँ से बाहर ना देखो तो उसको कैसी फीलिंग आती है। मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी इन दीवारों। जैसे आपको मेरा घर देख के अंदाज़ा होता होगा ना, एक दीवार, एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, एक दीवार, उससे आगे दूसरी दीवार। तो दीवारें दीवारें दीवारें। मेन गेट, हम तो मेन गेट यूज़ किया, सीधा सड़क पे आए और निकल गए। तो ये जब ये देखिए ये दीवारें गिरी हैं ना, तो बाहर जहाँ तक नज़र जा रही थी ना, सिर्फ वो क्या कहते हैं, खेत थे, पौधे थे और वो बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो नहीं तो दीवारों के अंदर से बंदा निकलता है, अचानक से सामने हर चीज़ खुली नज़र आने लग जाती। तो वो खुलेपन का एहसास हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ मिस्त्री लग जाएंगे, ये बन जाती हैं तो मैं फिर भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह ना, ये हर तरफ से 2-3 दीवारें ये गिरी हैं, 1-2 जगह से और गिरी। इतनी शदीद तूफ़ान था ना जो, जिसके बाद ये सूरत हाल हुई है। वैसे तो ये दीवारें पक्की थी, लेकिन क्योंकि ये पुरानी दीवारें थी तो वो क्या कहते हैं, इनके अंदर से जो इनके एरे होते हैं ना, वो खोखले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब तूफ़ान या आंधी वगैरह आए तो ये गिर जाती हैं। तो इसलिए ये गिरी हैं। और यहाँ पे देखें जी, ये इतनी सारी जो अम्बियाँ हैं ना, कच्चे आम, वो आए पड़े हैं, ये भी गिरे हैं। और भी काफ़ी सारे होंगे, लेकिन ये इतने अभी अंदर कल से आई पड़ी थी, अब बाहर से अंदर उठाई हैं। और मैं बुशरा से कह रही थी कि इनको खोले, यहीं अंदर खोलते हैं पहले और फिर सारी इनको फैलाते हैं। और क्योंकि ये गिरी हुई हैं, तोड़ी हुई हैं, तो जो इनमें से सही है उनको साइड पे कर ले। एक दफ़ा ये ना इन सबको खोलेगी। ये देखें 1 गट्टू, 2 गट्टू, 3, 3.5 गट्टू, 4 गट्टू तो ये आए पड़े हैं, ठीक है। और इसमें ये काफ़ी बड़े साइज़ की हो चुकी थी, मतलब तो आम बनने वाले थे और किस टाइम में ये टूटी हैं। तो अभी इनको पहले साइडों पे करवाते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, जो ख़राब होगी उनको साइड पे निकालते हैं। और ये सारी मेहनत अब कर रही है जी बुशरा जो है ना, वो इन सब को ना खोल रही है और फिर चेक भी वही बैठ के करेगी। मैं बस यहाँ पे जी हम जो सही वाली हैं ना अम्बियाँ, उनको अलग कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ये देखें इस तरह करके
कुछ हम कहीं भेजेंगे, कुछ का हो सकता है हम अचार या मुरब्बा कुछ करें, डिपेंड करता है। तो ये फ़िलहाल गट्टू में पड़ी हैं कल से, तो अब निकाली जा रही हैं ताकि ख़राब ना हो जाए। और जो कुछ ख़राब हैं उनको यहाँ साइड पे अलग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ जी गट्टू में डाली जा रही हैं और साइमा को और सना को ये भेजी जा रही हैं। साइमा, सना, ज़ारा को इस ये वाली अम्बियाँ कि वो भी यूज़ कर लें, जो बनाना है बना लें। ये देखिए गाइस, जब ये अम्बियाँ दरख्त से गिरती हैं तो ये इस तरह साफ़ नहीं होती, इनको भी मल मल के धोएंगे, पहले अच्छी तरह धोएंगे, फिर इनकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और फिर इनको नमक लगा के ना 1 से 2 दिन धूप पे रखेंगे और पानी गिराते रहेंगे। अभी ये कटिंग होगी फिर आपको दिखाते हैं। और अभी यहाँ पे ये देखिए बड़ी अच्छी तरह ये मलेंगी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी निकल आए। बरात रख वो खोलो नाल, तो यहाँ पे धोई जा रही है। किधर आऊँ? ये जी आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो गया और मैं जा रही हूँ अभी ग्रॉसरी करने। घर की ग्रॉसरी जो मंथली है वो मेरी काफ़ी लेट होगी, 2-3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, मैं जा नहीं सकी और अब मैं जाने लगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी आज मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरे एक बेटा छोटे के एग्ज़ाम्स हो गए। वो ग्रॉसरी करते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं वापस आके। ये देखें जी आज सारे कंबल भी वॉश हुए हैं। धूप कितनी तेज़ है, 1 आध दिन बारिश हुई और फिर से दोबारा से इतनी तेज़ धूप। हाँ हुसैन, बस अभी ग्रॉसरी के लिए मैं निकलने लगी हूँ। तो भाई मेरे भाई की कॉल आई है, उसके भी शायद बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए, फ्री हो गए। छोटे बच्चे, बड़ों के तो अभी कुछ हो रहे हैं, तो वो भी आ रहा है। बस मैं चावलों के लिए ना यखनी बना के जा रही हूँ, उसको चूल्हे पे रख के जा रही हूँ। और मैंने मेड से कहा है कि उसको बंद कर देगी चूल्हे को, वापस आके पुलाव और फिर कुछ साथ खाना पीना तैयार करते हैं। तो चलें जी, मिल गया फ़ोन, चलो बाबा की कॉल। और यहाँ पे जी मैं, मेरे हस्बैंड और साथ मेरी बेटी, हम जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए। और काफ़ी दिनों से पेंडिंग हुई पड़ी थी, तबीयत ख़राब की वजह से जा सकी। और ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगा रेलवे स्टेशन। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये फ्रंट साइड है रेलवे स्टेशन की, और मैं कह रही हूँ बैक साइड है क्योंकि दूसरी तरफ स्टेशन है, वहाँ से चढ़ते हैं। लेकिन ये स्टेशन की बैक साइड है ना, ये फ्रंट है। अच्छा ये फ्रंट है, और ऐसे से चढ़ते हैं। बैक साइड तुम्हारी उस तरफ, तुम्हारे घर की लाइन पे ये साथ जा रही है। ये सवारियां तो उस तरफ से ही चढ़ती हैं ना, इधर से बिल्कुल परली तरफ से। हाँ, परली तरफ से। रेड लेनी। अच्छा मैं आ गई हूँ, मैंने आज लिस्ट नहीं बनाई सामान की, वैसे मंथली ही लेना होता है और ऑलमोस्ट पता ही होता है कि दालें लेनी है, चीनी लेनी है, पत्ती लेनी है, सर्फ लेना है, जो मेन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर हम लोग ना इकट्ठे, जो छोटी मोटी चीज़ें आगे पीछे लेनी होती है वो मैं अकेले जाकर ड्राइवर के साथ लेती हूँ, लेकिन जो मंथली ग्रॉसरी होती है ना वो मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर इकट्ठे ही आते हैं। तो यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड, हम इकट्ठे आए खड़े हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी लेने वाली हैं उनमें, जैसे मुझे जूसेस बनाने होते हैं, आजकल गर्मियों में मुझे काला नमक हमारे घर ख़त्म था, वो लेना था मैंने। इसी तरह ऑयल वगैरह वो सब ले लिया, दालें शालें वो भी ली, कुछ पड़ी थी अभी लेकिन कुछ लेनी थी। और घी भी अभी काफ़ी पड़ा था, वो भी लेना था साथ। यहाँ ये बाकी मैं चीज़ें देख रही थी कि मुझे क्या ज़रूरत है। कस्टर्ड वगैरह ऐसे मेरे बच्चे इतने शौक से खाते नहीं, इसलिए मैं कस्टर्ड नहीं लेती, जो लेती हूँ वो भी मेरे ख्याल में ज़ाया हो जाता है। और चाट मसाला ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी ग्रॉसरी के अंदर। अच्छा यहाँ मैं हलीम मिक्स के डब्बे देख रही थी, मैं सोच रही थी कि वो ले लूँ क्योंकि हलीम बच्चे शौक से खाते हैं। और बाकी मुझे इमली लेनी थी, आलू बुखारा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है और आगे जैसे मौसम आ रही है। और यहाँ पे जी अचार का सामान, मेरा दिल है कि मैं अचार हम लोग डालें। और वो जी इमलियाँ आपने देखी हैं, अम्बियाँ, वो मैं पहले धुलवा रही थी। और जो उसकी रेसिपी है वो हम यूज़ करेंगे, मेरी सास की रेसिपी है, उसको यूज़ करेंगे। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी वो ले लेंगे। अभी अचार का तो पूरा सामान इस शॉप से नहीं मिल रहा, कुछ हमें बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन आलू बुखारा, इमली ये मिल गए हैं, सूखा धनिया मिल गया है, राई मिल गई, राई नहीं मिली, मेथरे मिल गए हैं, और साथ हमें मिल गए हैं कलवंजी, अभी कुछ चीज़ें और भी हैं। तो बहरहाल जी ये हमारी मिक्स अचार ले ज़रा कंप्लीट हो गई। ये क्रश ये थोड़ा सा ले रही हूँ। हम बनाएंगे बादामों का शरबत घर में, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आपको दिखाएंगे। बना लेता बंदा डेजर्ट्स वगैरह, कोई कुछ पाइनएप्पल उसमें, फ्रूट कॉकटेल। ये हमारी फुल होगी, अब दूसरी उठवाते हैं रेडी, दूसरी रेडी चुवाओ भाई उसे। अच्छा जी, रेडी मतलब ट्रॉली, जिसको आप लोग ट्रॉली कहते हैं उसको हम लोग रेडी भी कहते हैं। तो वो रेडी ट्रॉली जो है ना वो हम ले रहे हैं
और जब हम बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मूड में होते हैं तो हम अपनी ज़बान पे आ जाते हैं। और यहाँ पे ये सारे टूथपेस्ट वगैरह पड़े हैं, इसमें से देखते हैं कौन से लेने। और बाकी एज यूजुअल वो फ़र्श साफ़ करने के लिए जो हमें चाहिए होते हैं, फ़रनाइल वगैरह ये वो। और इनका जो सबसे अच्छा सेक्शन मुझे अच्छा लगता है ये जी बर्तनों वाला है। इधर कप बहुत अच्छे होते हैं, ग्लास बहुत अच्छे होते हैं। मैं ये देखे, मैं यहाँ पे देखा, असल में मुझे ना बर्तन चाहिए ब्लैक कलर वाले, उसमें ना खाना बहुत उठता है, तो मैं ढूंढ रही थी ब्लैक कलर। ये छानना भी मैं देख रही थी, लेकिन ये अकेला छानना जी 1000 का। और यहाँ पे ये ब्रश आज के ब्लॉग में मैंने सोचा कि रोज़ आपको कुकिंग कोई ना कोई रेसिपी कुछ बताते हैं, इसलिए इस दफ़ा कोई रेसिपी नहीं बताई आपको। मैंने सोचा अपने साथ ग्रॉसरी कराने ले जाती हूँ। फिर मैंने कहा आपको अपनी टूटी हुई दीवारें दिखाती हूँ, दीवारों के अंदर जो फीलिंग होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब दीवार टूटी तो मुझे क्या फीलिंग आई। और इसी तरह भी मैंने सोचा कि मैं आपको ना ये दिखाऊँ कि आंधी तूफ़ान के बाद गाँव में क्या होता है, आमों के साथ क्या होता है और दीवारों के साथ क्या होता है। यहाँ देखिए जी कितने प्यारे प्यारे कप है और कितने प्यारे प्यारे ये देखें मग्गे जूसेस के लिए, क्या ज़बरदस्त है ये। रेट भी इनके बहुत ज़्यादा, वही बात है ग्रॉसरी के अंदर जब ये चीज़ें ऐड करते हैं तो बिल बहुत ही ओवर हो जाता है। तो बस शैम्पू वगैरह और घर की बाकी चीज़ें। अच्छा, यहाँ ये पास्ता बनाने वाली मशीनें भी आई पड़ी। यहाँ कुछ कटर पड़े हैं, ये अभी ऊपर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बाय किए थे, मैं इनका रिजल्ट आपको बताऊंगी कैसा। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, मैं आपको बताऊंगी कि इनका रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा था और क्यों मज़ा नहीं आया था। तो ये किसी ब्लॉग में कितनी दफ़ा लेके गया हूँ। कितने का है रेट? मैं लंबा वाला लेके गया था। तो लंबा क्या करना है, ये लंबा भी हो जाता। हाँ हाँ, वो अपने बाहर वाले शीशे और टेबलों का मैं तो सोच रही थी, वैसे ये ठीक है। हाँ ये नहीं पड़ा, ये मैं ले गया था एक। ये जी ऑलमोस्ट हमारी ग्रॉसरी हो गई है, जिसमें भी सब्ज़ी चिकन वगैरह कुछ नहीं है, बस घर का ऊपर वाला सामान जो ज़रूरी है ना वो है। और ये हमारा भी बिल बनेगा, तो ये बस पैकिंग शैकिंग हो रही है। इनकी इस शॉप की सर्विस अच्छी तरह जल्दी ये बिल बना दे। हमें रश भी फ़िलहाल धूप का टाइम है तो थोड़ा कम ही है। तो ये जी सारा हमारा सामान। हमारे झंग का बाज़ार, पुर रौनक बाज़ार, छोटा बाज़ार। मैंने कढ़ाई लेनी है एक लोहे वाली, मिल जाएगी? तवे तवे स्टाइल की लेनी है ना, डू की नहीं लेनी। आपने कहा था कहीं मिलती हैं थोड़ी ये तवे स्टाइल होती है। हाँ उस टाइप की। बट कढ़ाई कहते हो? नहीं बट कढ़ाई तो नहीं कहते, लेकिन वो अच्छी होती है इससे गहरी वाली से, वो लेनी है। अच्छा झंग का ये जो बाज़ार है ना, यहाँ हर चीज़ मिलती है, मतलब बहुत ही मतलब इतना रश वाला बाज़ार है। इस टाइम पता नहीं धूप की वजह से थोड़ा कम लग रहा है। ये देखिए चेरीज़, रेड़ियाँ, जूते, चप्पलें, पता नहीं क्या क्या, लोहे का सामान, प्लास्टिक का सामान, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे ये एक लहसन नज़र आ रहा है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का लहसन है। ये वैसे हमने कभी नहीं यूज़ किया, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये बेजायका ही होना है, मुझे नहीं इसका अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बेजायका ही होगा। जब ये आया था मार्केट में तो इसका बीज भी किसानों को काफ़ी टाइम तक नहीं दिया गया था कि वो काश्त ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया। तो अभी ये हम जा रहे हैं आगे। और यहाँ जी रेडी से हम पीने लगे सत्तू। मैं इसमें कह सत्तू पीने में, चले जी सत्तू पीते हैं, आजकल मौसम। ऊपर वैसे इमली आलू बुखारा लिखा है, लेकिन वो सत्तू का शरबत बेच रहा है। तो अभी हम उसको जी 3 गिलास सत्तू के ऑर्डर करेंगे और वो हमारा सत्तू बनाएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएगा वो हमारे सत्तू, फिर मैंने भी घर में जाके बनाने हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे लिए सत्तू बन रहे हैं। 5 चम्मच सत्तू, 6 चम्मच शक्कर, ये 2 गिलास 3 गिलासों का हिसाब है। अभी हम सत्तू पियेंगे गर्मी में। रेडी वालों का भी भला कर दे, अपना भी भला। यहाँ पे देखें 45 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है। 45 डिग्री। ये हमारे सत्तू आ गए गाइस। ये मेरा सत्तू का ग्लास, ये है जी मेरा सत्तू का ग्लास। चले मैं पीती हूँ, फिर टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा है। कैसा है? अच्छा है, जो पी रहे वो कह रहे हैं अच्छा है। सत्तू का शरबत खत्म। अच्छा जी, यहाँ से ले रहे हैं वाटरमेलन। यहाँ इसको क्या कहते हैं, वाटरमेलन को कहते हैं तरबूज, मतीरा, हिदमाणा, वाटरमेलन। एक ही फ्रूट के कितने नाम है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा। और मुझे गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद यही फ्रूट है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं फ्रूट हमें ऐसी जगह से लें। बड़ी शॉप से तो अक्सर लेते हैं, जहाँ से कोई नहीं लेते। ये बेचारे देखे धूप पे ना ये लगा के बैठे हैं रास्ते में, तो हम लोग इनसे ले रहे हैं ये जी तरबूज जो होते हैं, वाटरमेलन। और हमेशा इन लोगों से लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी शॉप से तो अक्सर लोग जाके करते हैं शॉपिंग, लेकिन इनका भी ख्याल करना चाहिए। तो ये
हमारे रास्ते में था। वैसे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आपने यहीं से जाके लेना है, आपने पीछे से नहीं दिया। तो बहरहाल हम ले ली, हमने अपना सारा सामान, हम घर पहुंच आए हैं, सामान अंदर आ रहा है अब, ठीक है। और इसके अलावा भी शॉपिंग की है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पे जब मैं आ गई हूँ तो ये जी मेरी जो आंटी है, प्यारी आंटी मेरी सास, वो यहाँ बड़ा मज़े का फालसे का शरबत बनाई खड़ी। और इस शरबत की ये ख़ास बात है कि विदाउट शुगर होता है। ये जब हमें मिलता है ना तो क्या ही बात है। तो बड़ा ही मज़े का ये फालसे का शरबत उन्होंने बनाया हुआ। और यहाँ हुसैन आलम एज़ यूजुअल बैठा खेल रहा है कैरम, क्योंकि छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें।